हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त बिंदास अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्जाम का डेट भी आप लोगों का आ गया है, तो पढ़ाई लिखाई की स्पीड को थोड़े से तेज कीजिए आप लोग। ठीक है, उसके वालों को भी तेज कीजिए, उसकी स्पीड को भी तेज कीजिए। ओके, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अच्छे अच्छे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। आप लोगों को मैं श्योर कर दूं कि आप लोग लास्ट तक, ठीक है, वीडियो को वॉच कीजिएगा और आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट सर्कल के बैठ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बता दें पढ़ना क्या क्या है इसमें। डेफिनेशन पहले पढ़नी है, परिभाषा पहले पढ़नी है, केंद्र की बात करेंगे, परिधि की बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे, व्यास की बात करेंगे। जो इतने भी यहाँ चीजें लिखी हुई सबकी बात हम लोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। प्रयास करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर के मैं चलूंगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं वृत्त होता क्या है, सर्कल क्या होता है, इसकी बात पहले करेंगे। वृत्त या सर्कल क्या होता है, तो सुनना ध्यान से। आप लोगों ने अब तक चूड़ी देखा होगा, है ना, जो हाथ में लोग कंगन वगैरह पहनते हैं ना, पता नहीं क्या जो भी चीजें होती हैं। साइकिल का पहिया देखा होगा, तो सब क्या होती हैं, ये सब सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो वृत्त की तरह होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो भी कुछ हमारा आकार दिखता है लाइफ में हमारे, वो क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो सर्कल या वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है ना, जिसकी वृत्त जो होता है उन बिंदुओं का बिंदुपथ, सारे बिंदु हैं, ठीक है ना, सब क्या है, बिंदु हैं। ठीक है ना, तो उन सब बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये बराबर होगी। ठीक है ना, मतलब ये वाली दूरी हमेशा यहां से लेकर के यहां तक आप चले जाइए, और जो डिस्टेंस आप यहां से यहां तक पाएंगे, ये डिस्टेंस आप यहां से यहां तक पाएंगे। क्लियर हुआ। मतलब कि सर्कल, ये जो सर्कल बना हुआ है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं, किसी पॉइंट को आप ले लो और वहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर निकालोगे आप, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो वृत्त क्या है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे। माइक चल रहा है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम। यहां पे मैं एक निश्चित बिंदु को बना देता हूं, सुनना ध्यान से। तो वृत्त में बेटा क्या होता है, अरे लाल, वृत्त में क्या होता है कि ये चीज हमारी जो बाउंड्री होती है हमारी, क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। क्लियर हुआ। ठीक है, और ये जो बीच में जो पॉइंट होता है ना, जो निश्चित बिंदु होता है, वो क्या होता है, हमारा केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री क्या होती है, हमारा परिधि होता है। क्लियर हुआ। और इस निश्चित बिंदु से जो केंद्र है हमारा, वहां से लेकर के परिधि तक की दूरी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये सब क्या होती है, त्रिज्या होती है। मतलब केंद्र से निश्चित बिंदु है, ठीक है ना, वहां से लेकर के परिधि तक का जो लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने परिभाषा आपको बता दी है, मैंने आपको केंद्र बता दिया, मैंने आपको परिधि बता दिया है। अब हम त्रिज्या भी बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्यास की। तो व्यास को बताने से पहले कुछ बात आपको और बता दें हम कि सर्कल में जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और ये लाइन सर्कल को टच कर रही है तो ये हो जाएगी टेंजेंट स्पर्श रेखा। क्लियर हुआ? बाकी बता चुका हूं इसको, इस कॉन्सेप्ट को पहले में। ये स्पर्श आपकी रेखा होगी और ये आपकी होगी अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होगी? अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। ऐसा हो सकता है क्लियर ना दिखे तो मैं बोल दे रहा हूं, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये क्या है? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और ये क्या है? छेदक रेखा है। क्लियर हुआ? क्या है? छेदक रेखा है। समझ में आया? क्या है? छेदक रेखा है, सीकेंट है। क्लियर हुआ? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये सीकेंट क्या करती है? छेदक रेखा क्या करती है? वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। मैंने बराबर नहीं बोला, ध्यान रखना। मैंने कहा है कि सेकंड जो होती है, छेदक रेखा होती है, ये सर्कल को या वृत्त को दो पार्ट में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। एक पार्ट छोटा हो सकता है, एक पार्ट बड़ा हो सकता है दोनों बराबर हो, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, इसकी बातें मैं कर चुका हूं, इसकी भी बात मैं कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस कॉन्सेप्ट इन प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस चैप्टर। क्लियर? सो लेट्स गो आगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है ना। जो वृत्त को, इसको ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। माइक चल रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जीवा। क्या देते हैं? जीवा। जीवा वह रेखाखंड होता है, डेफिनेशन सुनो, जीवा वह रेखाखंड होता है जो वृत्त को दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। आप लोग भी बोलिएगा वहां से हाथ बैठ, ठीक है। जीवा क्या होती है? जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जीवा है, ये सर्कल को दो पार्ट में क्या कर दी है? डिवाइड कर दी है। एक है बड़ा पार्ट, एक है छोटा पार्ट। अब ध्यान सुनना, इसकी हम बात बाद में करेंगे, पहले हम व्यास की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जीवा हो गया, क्लियर हुआ। बहुत सारे जीवा हम यहाँ पे खींच सकते हैं, क्लियर हुआ। एक जीवा हमने ये खींचा, एक जीवा हमने ये खींचा, एक जीवा हमने ये खींच दिया, क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, व्यास क्या होता है? व्यास क्या होती है? व्यास एक प्रकार की जीवा होती है, ठीक है ना। व्यास क्या होता है? एक प्रकार की जीवा होती है। व्यास कोई पूछेगा कि व्यास क्या है, डायमीटर क्या है, तो डायमीटर इज अ कॉर्ड, ठीक है। मतलब वो चार्ड बोलते, चार्ड नहीं बोलते, कॉर्ड बोला, तो ध्यान रखना है। वह जीवा व्यास कहलाएगी जो जीवा वृत्त को दो बराबर भाग में क्या करती है? बांटती है। क्लियर हुआ? व्यास क्या होता है? एक जीवा होती है, और वह जीवा, सारे जीवा व्यास नहीं होगी, ये जीवा व्यास नहीं है तो जीवा है लेकिन व्यास नहीं है, ये जीवा है व्यास नहीं है, ये जीवा है लेकिन व्यास नहीं है। व्यास वो जीवा होगी, ये व्यास, ये जीवा भी है और ये व्यास भी है, वह जीवा जो सर्कल को दो बराबर भाग में क्या करे? बांट दे, वो क्या कहलाएगी? हमारी व्यास कहलाएगी। वह जीवा हमारी व्यास कहलाएगी। तो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटती है जो जीवा, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। और ये जीवा जो होती है हमेशा केंद्र से होकर जाती है, इस बात का ध्यान रखना, सेंटर से होकर जाती है, ठीक है ना। द कॉर्ड दैट इज डायमीटर will be passes through from the center, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, मेरे लालाओं, मेरे रसगुल्लों, ठीक है, मेरे सोन पापड़ियों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, हम व्यास की बात कर चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। हम व्यास की बात कर चुके हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड को सफा दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे व्यास और व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए यहां मैं लिख देता हूं व्यास और यहां मैं लिख देता हूं त्रिज्या। ये डायमीटर है, ये रेडियस है, क्लियर हुआ। सुना ध्यान से, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो व्यास हमारा होता है मेरे लाल, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ व्यास यहाँ पे खींच देता हूं, ठीक है ना। व्यास क्या है?
वह जीवा है जो कहां से पास करती है, कहां से पास करती है, सेंटर से पास करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा आर्ट बहुत गड़बड़ है, ध्यान रखना है। ये सब क्या है, व्यास है, ये व्यास है, व्यास 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 व्यास। ठीक है, व्यास जीवा है ना, कहां जा रही, सेंटर से जा रही, सुना ध्यान से। अब ये त्रिज्या है, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा व्यास मिल जाएगा हमको। इसीलिए मैंने कहा त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का, है ना, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। क्लियर हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई पूछे बताओ त्रिज्या बराबर क्या होता है, रेडियस बराबर क्या होता है, तो हाफ ऑफ द डायमीटर, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब कि व्यास का कितना होता है, आधा होता है। ठीक है ना, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, कौन, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है ना, डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज द, क्या, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर हुआ, मतलब कि रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन, जो मेजर टॉपिक्स, ठीक है ना, हमारे इस चैप्टर के हैं, अब हम उनकी बातचीत करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की काफी अधिक पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो आइए बातचीत करते हैं चाप की, वृत्तखंड की और त्रिज्यखंड की। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं। उसके पहले बड़ा गड़बड़ बन गया है ना, चलो अच्छे से बना दो, अच्छे से, चलो कोई बात, बन गया, क्या आप लोग समझ जाएंगे ना, सर्कल ये ध्यान रखना है, और टेढ़ा मेढ़ा बन गया ना, अमरूद की तरह बन गया है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार फिर से जीवा की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझा दूं मैं कि चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, उसके बाद हम एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ, सुना ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहां मैंने कोई यहाँ पे जीवा ड्रॉ कर दिया, है ना, कॉर्ड, ठीक है, ए बी हमने क्या कर दिया, कॉर्ड ड्रा कर दिया, और ये सेंटर को मान लिया हमने कि ओ है। क्लियर हुआ, अब सुना ध्यान से, ए बी के इस तरफ का पार्ट और ए बी के इस तरफ का पार्ट सर्कल का ही पार्ट है ना, ये क्या कर रहा है, ये जीवा है, क्या है, जीवा है। जीवा क्या कर रही है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ये बड़ा वाला पार्ट और एक छोटा वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, आखिर वृत्त का खंड ही है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मार्कर को तोड़ दो, मार्कर को मैंने तोड़ दिया, अब ये पार्ट निकल गया, तो ये मार्कर का खंड हुआ ना, मार्कर का पार्ट है ना जो टूटेगा। तो ये वृत्त 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो ये आपका वृत्तखंड, ये भी आपका वृत्तखंड, लेकिन इस वाले को आप बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। एक बात का बेटा और ध्यान रखना कि वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेजर सेगमेंट। क्लियर, इसको सेगमेंट मत बोलना, ठीक है, अंग्रेजी वैसे है ही है ना, इंग्लिश है ना, यूटी पुट होता है ना, यूटी पुट होता है और सीयूटी कट होता है ना। बच्चा वैसे परेशान बेचारा है ना, जब कोई नया वर्ड मीनिंग देखता है तो वो अपने भूतपूर्व जानकारी के अनुसार उसको बोलता है, पता लगता मतलब गलत हो जाता है ना, वही चीजें होती हैं। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं। तो ये क्या है, ये बड़ा वाला पार्ट है वृत्त का, है ना, बड़ा वाला खंड है, तो ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड, और ये छोटा वाला है मेरे लाल, तो ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड हो जाएगा। चल रहा है, लघु वृत्त खंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, अच्छे से।
कि जीवा क्या करती है, सर्कल को, वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक होता है बड़ा वाला पार्ट, एक होता है छोटा वाला पार्ट। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड, और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्लियर हुआ? और जो बीच में लाइन काटती है उसको, जो लाइन सेगमेंट जो काटती है उसको क्या बोलते हैं, हम जीवा बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं त्रिज्यखंड की तरफ। त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, सेक्टर क्या होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड की बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम पास में आ रहे हैं तो आप लोग रजाई का इस्तेमाल कीजिए, चाहे कौरा वगैरह जला लिया कीजिए, उसके पास बैठ के आप लोग पढ़ाई लिखाई किया करें, ठीक है। ये तो आप, और अगर कौरा जला के आप पढ़ते हैं या घर में कुछ हीटर वगैरह है आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रजाई में आप जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, रजाई में जाएंगे घुसेंगे तो नींद आने लगेगी, ठीक है। और नींद ना आने का सबसे अच्छा जुगाड़ यही है कि आप लोग गर्म पानी का सेवन किया करें, ठीक है। आधे घंटे पे आप पानी गर्मा लिया कीजिए गिलास में, और उसकी चुस्की लेकर के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पिया करें, ठीक है ना। जो जैसे चाय की तरह, चाय पीते हैं ना, चाय की तरह उसको क्या किया करें, पिया करें थोड़ा, मतलब आधे मिनट पे। तो उससे क्या होगा कि आधे घंटे के लिए आपकी नींद गायब हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर आप आपके अंदर जज्बा है, जुनून है ना, अच्छे से, तो अगर कोई आपका जबरदस्त कंपटीटर है, वो पढ़ता है बढ़िया से, तो आपको ऐसे नींद नहीं आएगी कि वो पढ़ रहा होगा, मुझे उसको पीछे करना है, या हमको ये करना है, हमको वो करना है। थोड़ी प्रॉब्लम तो ही रहती है, ठीक है, कि कोई कंपटीटर ही नहीं है, जिसके साथ रहे तो भी नहीं पढ़ रहा है, दोनों लोग एक ही तरह हो जाते हो तो उनको भी नींद आएगी, उसको भी नींद आएगी, ठीक है। इसलिए अगर कंपटीटर आपका अच्छा होगा ना तो आपको नींद नहीं आ सकती है, ठीक है। और थोड़ा डोज कम लिया करें, है ना, खाने पीने वाला थोड़ा ड्राई फ्रूट खाया करें ताकि एनर्जी रहे अंदर, है ना। ये पता लगे इतना चावल ले लिए ना, इतना रोटी खा लिए, पता लगा वैसे नींद आ रही है, खाने से भी नींद आती है, ध्यान रखना। शाम के टाइम चावल मत खाया कीजिए आप लोग, इससे भी नींद आती है, ठीक है। तो खैर आइए इसलिए बातचीत करते हैं, ठीक है, समस्या हो जाएगी, लोग कहेंगे पता नहीं है क्या बता रहे हैं, टॉपिक से हट गए हैं, ठीक है ना। तो सब ध्यान रखेगा थोड़ा सा, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है एग्जाम में तो, ठीक है। अभी सुधर जाओ, अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, 2 महीना बचा हुआ, बढ़िया से पढ़ लो अच्छे से। कहते हैं लास्ट मोमेंट पे अगर बढ़िया कर ले गए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने अभी हाल ही में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप मैच, है ना, इंडिया सारे मैच जीते आई, मेन वर्ल्ड कप मैच, जो मेन मैच था वर्ल्ड कप के दिन हार गई, क्या फायदा हुआ, कोई मतलब नहीं बना उसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब त्रिज्यखंड की बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड बेटा, दो त्रिज्या को आप बनाइए सर्कल में, ठीक है ना, 2 त्रिज्या आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और उस 2 त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये क्या है, ये भी है त्रिज्यखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेक्टर, और ये भी क्या होता है हमारा, त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्र मिलता है, जो एरिया हमको मिलती है, जो जगह हमको मिलता है, वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। जब 2 त्रिज्या को हम ड्रॉ कर दें और उसके बीच में जो एरिया मिलेगी, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये दोनों एरिया क्या कहलाएंगी, त्रिज्यखंड कहलाएंगी। बशर्ते एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये लघु त्रिज्यखंड होगा। सेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको, सेक्टर, ठीक है। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। परिभाषा मैंने बताई है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, हो सकता है क्लियर हो जाए। सेंटर मैंने बताया, सरकमफ्रेंस बता दिया हूँ, रेडियस बता दिया हूँ, डायमीटर बता दिया हूँ, जीवा चाप नहीं बताया अभी, वृत्तखंड बता दिया, त्रिज्यखंड बता दिया। अब चाप बताने की बारी आ गई है। क्लियर हुआ? त्रिज्यखंड क्लियर हो गया है। त्रिज्यखंड हमेशा 2 त्रिज्याओं से बनता, रट लो इसको, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में। त्रिज्यखंड और एक होता है वृत्तखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड जो होता है, 2 त्रिज्या को ड्रॉ करने से बनता है। तो त्रिज्या को ड्रॉ कर दो। और वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा
ड्रॉ कर दो, ठीक है। मतलब एक जीवा जो है खींच दीजिए तो क्या बन जाएगा, वृत्तखंड बन जाएगा, और दो त्रिज्या ड्रॉ कर दीजिए तो उनके बीच जो एरिया बनेगा, ठीक है, जो जगह होगी उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो खंड में डिवाइड हो गया है त्रिज्या को खींचने से, तो पहला वाला लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम बातचीत करेंगे, हाँ इंग्लिश में सुन लेना, इसको मेजर बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ। और ये रेडियस को ड्रॉ करने से बनता है और ये कॉर्ड को ड्रॉ करने से बनता है। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं चाप की तरफ, आर्क की तरफ, उसके बाद हम लोग एरिया की बात करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे, सर्कल का क्या होता है, वृत्तखंड का क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्या होता है, प्रूव भी करेंगे अच्छे तरीके से, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाप के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर दूं, मिटा दूं मैं, उसके बाद तब मैं बताता हूं, ठीक है। सो वेट, बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। इससे वृत्तखंड मिलता है और इससे क्या मिलता है, दो त्रिज्या को खींचने से क्या मिलता है, त्रिज्यखंड मिलता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम बातचीत करते हैं कि चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है। सुनना ध्यान से, ये जो हमारा जीवा है, ठीक है ना, हम लोगों का जीवा है, ठीक है ना, और यहां हम लोगों का जो रेडियस है, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा, ये वाला, इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। क्लियर हुआ। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी, ऐसे टेढ़ा कर देंगे, यहां भी लिखेंगे ए बी, टेढ़ा कर देंगे। क्लियर हुआ। चाप को दिखाने का तरीका क्या होता है, तो इसको टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये चाप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, चाप होता है, आप कहेंगे तब ये भी चाप होगा। हाँ, ये छोटवर्का वाला चाप है, ये बड़वर्का वाला चाप है, ठीक। ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है। क्लियर हुआ। ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये छोटका चाप है, ये बड़का चाप है। क्लियर हुआ। ये छोटवर्का आर्क है, ये बड़वर्का आर्क है, ये छोटवर्का वाला आर्क है, ये बड़वर्का वाला आर्क है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। माइक चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है ना, डर लगा रहता है ना कि कहीं बंद ना हो जाए, है ना, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए। चलिए अब हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सर्कल की एरिया, वृत्तखंड की एरिया, त्रिज्यखंड की एरिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, इसको मिटा दूंगा पहले।